बीकानेर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा की सरकारी कर्मचारियों को नसीहत है। शिक्षक को फटकार लगाते दिखाई दिए हैं मंत्री गोदारा। बोले ये डेमोक्रेसी है, आपको सुनना पड़ेगा, गांव वाले हमको नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। तो मंत्री गोदारा नाराज होते नजर आए हैं एक शिक्षक पर। तो भाई और टॉकिंग आप बीच में नहीं बोलिए। वी आर स्पीकिंग इन बिटवीन, यू आर नॉट सपोज्ड टू टॉक। व्हाट द पॉइंट? गांव वाले बोलेंगे, गांव वाले क्यों नहीं बोलेंगे? डेमोक्रेसी है, उनको राइट है बोलने का। वो हमें नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? आप हमारे आगे ही बोल रहे हो, फिर इनको क्या धारोगे आप इस बात का? जब आप हमारे सामने ऐसे बात कर लो फिर आप तो ये वीडियो सामने आया जिसमें वो शिक्षक को धमकाते नजर भी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि गांव वाले हमसे नहीं बोलेंगे तो फिर किससे बोलेंगे। गाँव को बोलने का क्या डेमोक्रेसी, डोंट गेट इरिटेटेड, समझ गए? ये बोलेंगे आपको इसमें कोई इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। ये गाँव वासी आपके बारे में नहीं बोले, किसके बारे में बोलेंगे? आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यू हैव टू लिसन टू दिस एंड यू हैव गॉट प्रॉब्लम, लेट मी नो योर नेम, डोंट टॉक लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ पीपल। व्हाट्स द नेम ऑफ आप बीच में नहीं बोलिए। वी आर स्पीकिंग इन बिटवीन, नॉट सपोज्ड टू टॉक। व्हाट्स द पॉइंट? बीकानेर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मंत्री सुमित गोदारा का वीडियो सामने आया है, जहां सरकारी कर्मचारियों को नसीहत देते दिखाई दे रहे हैं। फोन लाइन पर गिरिराज जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। जी गिरिराज, क्या अपडेट है आपके पास? जी गिरिराज, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बीकानेर के बाद अब रुख अगली खबर का कर लेते हैं। दौसा का रुख कर लेते हैं। तहसीलदारों और वकीलों में विवाद का मामला रुक नहीं रहा है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की टीम भी लालसोट पहुंच गई है। अधिवक्ताओं से टीम ने अहम दस्तावेज लिए हैं। 24 घंटे में बार काउंसिल चेयरमैन को रिपोर्ट देगी। बार काउंसिल के आदेश की प्रतीक्षा में अधिवक्ता। वकीलों ने कार्य स्थगित रखने की बात कही है। शुक्रवार को ये बात कही गई और आप देखिए किस तरीके से विवाद बढ़ता जा रहा है। वकीलों और तहसीलदारों के बीच की ये लड़ाई हो गई है। उधर राजस्व कार्य समिति भी प्रदर्शन कर रही है और इधर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन जारी है। देवेंद्र सिंह नरूका फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। जी देवेंद्र, क्या जानकारी है इस खबर पर आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तहसीलदार और जो ये वकीलों का जो पूरा मामला है, विवाद का मामला पूरा गहराता जा रहा है। आज दूसरे दिन के यहाँ पर जो न्याय के जो कार्य है वो भी स्थगित रखे, पेन डाउन हड़ताल रखी गई। साथ के अंदर जो राजस्व जो कर्मचारी है इन्होंने भी कार्य का बहिष्कार करते हुए लालसोट जो एसडीएम है उनके परिसर जो कार्यालय परिसर है उसके अंदर धरना देना शुरू कर दिया है। मामला दोनों ही तरफ से विवाद का है, जहाँ पर आज जो बार एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की जो टीम 3 सदस्यीय टीम पहुंची थी, जहाँ पर वकीलों से मुलाकात की। साथ के अंदर जो रिपोर्ट है वो अहम दस्तावेज है वो अपने साथ लेकर रवाना हो गए। 24 घंटे के अंदर ये जो बार एसोसिएशन ऑफ जो राजस्थान है इनके चेयरमैन को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। साथ के अंदर जिसके बाद ही कुछ कहना संभव हो पाएगा कि वकील कब काम पर लौटेंगे। साथ के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो तहसीलदार वाला जो मामला है, इन मामले के अंदर
मुकदमा जो 13 वकीलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, तो 7 के अंदर अब जो तहसीलदार है उनके खिलाफ भी 2 मुकदमे दर्ज हुए। तीनों जो मुकदमे की जो जांच है वो लालसोट डिप्टी एसपी दिलीप कुमार मीणा कर रहे हैं। फिलहाल जो ये मामला है पूरी तरह गहराता हुआ जा रहा है। किसी तरह का अभी तक यहाँ पर इस मामले को लेकर जो दोनों ही जो अधिवक्ता है और तहसीलदार जो राजस्व कर्मचारी हैं, दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। 7 के अंदर दोनों ही कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या अब एक्शन होता है और क्या जांच के अंदर आता है, क्या गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है, अब आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला जो कल है उसके दिन अभी भी जो कार बहिष्कार और जो न्यायिक जो कार का जो अधिवक्ता है वो भी जो न्यायिक जो कार है उसको स्थगित रखने की बात कह रहे हैं। जी शुक्रिया देवेंद्र, आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ रहे हैं आगे बात जयपुर की, जहां राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी और सियासत की जुगलबंदी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। अन्य सेवाओं से 4 अधिकारियों की आईएएस में प्रमोशन की फाइल अब सिर्फ प्रशासनिक मसला नहीं रहा, सियासी अखाड़ा बन गया है। एक खास रिपोर्ट देखिए। चार अधिकारियों के आईएएस में प्रमोशन पर संग्राम। प्रमोशन पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। विपक्ष का आरोप, सरकार कर रही भेदभाव। सरकार बोली, लिस्ट कांग्रेस राज में तैयार हुई। 4 अधिकारियों के आईएएस में चयन मामले को कांग्रेस लगातार हवा दे रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूरी ने सरकार पर जातीय भेदभाव के आरोप लगाए हैं और सरकार से ये सवाल पूछे हैं कि प्रमोशन में एक भी अनुसूचित जाति के अधिकारी क्यों नहीं, लिस्ट में जनजाति ओबीसी के अधिकारी क्यों नहीं, अल्पसंख्यक वर्ग का एक भी अधिकारी क्यों नहीं। ये आईएएस की लिस्ट आई है, एक पर्ची आ गई कि इन 4 को करना है। इन्होंने यही नहीं देखा कि भाई जो 18 लोग थे उसमें से और भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग थे, वो भी योग्य होंगे। आपने ये भी ध्यान नहीं दिया और सार्वजनिक कार्यक्रमों में साइन करा के उस फाइल से इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इससे एक गलत संदेश दिया। हम उन 4 के खिलाफ नहीं है, वो अपनी योग्यता से आए, उनको बधाई दी हमने। हमें उनसे कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। हम ये कहते हैं कि क्या इनको सामाजिक समानता समरसता बनाने के लिए क्या वो और योग्य नहीं थे क्या? और एक बात और आई है सामने, राजस्थान के अंदर 4 जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका आईएएस के अंदर प्रमोशन हुआ है। आपको एक भी एससी एसटी ओबीसी एमबीसी माइनॉरिटी का आदमी नहीं मिला। क्यों भाई? आप कहां से सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हो? आप कहां से सबको साथ लेके चलने की बात करते हो? और जो 4 की सिफारिश का भी पता चल गया वैसे तो हमें किस आदमी ने किसको बनवाया है। यानी इतना भारी इंटरफेयर जो हो रहा है ये राजस्थान के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। विपक्ष के सिलसिलेवार आरोपों पर सरकार की तरफ से भी जोरदार जवाब दिया गया। मंत्री जोगाराम पटेल ने उल्टे विपक्ष पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों का प्रमोशन हुआ उसकी लिस्ट कांग्रेस के कार्यकाल में तैयार हुई। यशस्वी बजरलाल जी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार, विश्व के सम्मानीय नेता नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन की सरकार, चाहे वो पीड़ित है, चाहे वो शोषित है, चाहे वो एसटी है, चाहे वो एससी है, सबका मान और सम्मान रखते बराबर हक देती है। हम जाति की बात नहीं करते, हम सर्व समाज की बात करते हैं। हमारे लिए सभी मान्य है और पीड़ित शोषित एसटी हमारे लिए बहुत ही मान है, उसका भी बराबर मान रखा जाता है। कृपया इस बात पर स्पष्टीकरण दें कि उनके कार्यकाल के दौरान बनी स्क्रीनिंग कमेटी ने जो कार्रवाई की है उसके लिए वो जवाब देवे। हमारे सामने तो ये बाद में आई है और यूपीसी ने इंटरव्यू लेके जो सिलेक्ट किया है वो आए, हमारे लिए सभी मान्य है। राजस्थान की राजनीति में ब्यूरोक्रेसी हमेशा से अहम रही है। अब देखना होगा कि आईएएस में प्रमोशन की इस जंग में बाजी किसके हाथ लगती है, अफसरशाही की मेरिट या सियासत का दबाव। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से शशि मोहन शर्मा की रिपोर्ट। और उधर सीएम भजनलाल शर्मा ने स्पीकर वासुदेव देवनानी से मुलाकात की, जहां दोनों के बीच विधानसभा सत्र को लेकर अहम चर्चा हुई है। देवनानी के आवास पर सीएम की ये मुलाकात थी। राजस्थान का विधानसभा सत्र आपको बता दें 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। स्पीकर वासुदेव देवनानी से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है।
वासुदेव मुख्यमंत्री देवनानी के साथ भजनलाल शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात की है। 1 सितंबर से होने वाले विधानसभा सत्र से पहले हुई इस भेंट को शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी जब विधानसभा सत्र हुए हैं तो मुख्यमंत्री घर आकर स्पीकर वासुदेव देवनानी से मिले हैं। इस दौरान दोनों के बीच में आगामी सत्र को लेकर तो चर्चा हुई है, लेकिन पिछले दिनों वासुदेव देवनानी अयोध्या जाकर के आए हैं। उनके अयोध्या यात्रा को लेकर के भी चर्चा हुई है और आगे के जो विधेयक आए जाएंगे उसके ऊपर भी सामान्य चर्चा बताई जा रही है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी। और दिल्ली से डिप्टी सीएम दिया कुमारी दिल्ली दौरे पर पहुंची हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिली वो। पैलेस ऑन व्हील्स के ठहराव बढ़ाने को लेकर आग्रह किया है। एक नई पर्यटक ट्रेन को भी स्वीकृति देने का अनुरोध उनकी तरफ से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से किया गया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी रेलवे मिनिस्टर से दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई है और पैलेस इन व्हील्स के ठहराव बढ़ाने और एक और नई ट्रेन को लेकर के आग्रह उन्होंने रेल मंत्री से अपनी ओर से किया है। तो जयपुर नगर निगम हेरिटेज में गुरुवार को बड़ा हंगामा देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के पार्षद मेयर और कमिश्नर के खिलाफ एकजुट होकर धरने पर बैठ गए। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के मेयर और कमिश्नर के खिलाफ गुरुवार को बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया। सरकारी जमीन के फर्जी पट्टों में भ्रष्टाचार, वार्डों के रुके विकास कार्य और सफाई कर्मचारियों के बकाया भुगतान जैसे मुद्दों पर पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा। बुधवार को शुरू हुआ बीजेपी पार्षदों का अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को और बड़ा रूप ले गया। कांग्रेसी पार्षद भी धरने में शामिल हो गए। ठाटर योजना की जांच की मांग करने लगे। वार्डों में सफाई व्यवस्था को लेकर हमारे स्टाफ के लिए जो बीट की प्रथा थी वो भी सभी पार्षदों की बंद कर दी गई है। मेन मुद्दा हमारा भ्रष्टाचार का, जो अभी आपने देखा होगा कि बसी सीतारामपुरा में 100 करोड़ से भी अधिक भूमि के फर्जी पट्टे जो बने हैं, इसको लेकर सभी पार्षदों में और हमारे चेयरमैनों में ज़बरदस्त आक्रोश है। अगर वो पट्टे समय रहते खारिज नहीं हुए और FIR दर्ज नहीं हुई और जो भी नेता हो, अधिकारी हो, जिन पर अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो ये आपको जो अनिश्चितकालीन धरना दिख रहा है वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। 1 महीने से कांग्रेस आंदोलन कंटिन्यू कर रही है जयपुर में नगर निगम में हेरिटेज में जो भ्रष्टाचार है और जो विकास कार्य ठप्पड़ है उसको लेकर। 1 महीने से कांग्रेस के धरने प्रदर्शन चालू है और अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। आज हमने उसी क्रम में धरना दिया था, जिसमें हमारी सबसे मुख्य मांग थी कि ठाटर योजना में हमने बाकायदा 6 पट्टों की लिस्ट दी है आयुक्त मैडम को और हमने कहा कि ये जो सरकारी कब्जा हुआ है और बिना ऑक्शन के पर्सनल व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो सरकारी पट्टे दिए गए हैं उनकी तुरंत जांच करके वहां पे सरकारी संपत्ति पे सरकारी बोर्ड लगाया जाए। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में 100 करोड़ रुपए की जमीन के पट्टे जारी करने को लेकर अब विवाद लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजधानी जयपुर के हेरिटेज नगर निगम में 100 करोड़ रुपए की जमीन को लेकर जो हेरिटेज नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा पट्टों के अंदर हेराफेरी की गई थी, उसको लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के पार्षद अब धरने पर बैठ गए हैं। धरना देते हुए पार्षदों ने कई मांगों को लेकर जो है अपनी बात रखी और उनका साफ तौर पे कहना है कि नगर निगम हेरिटेज के अंदर पिछले लंबे समय से जो भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर जिन अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और साथ ही जो इस भ्रष्टाचार के अंदर शामिल लोग हैं उनको लेकर भी जो है कानून के तहत जो है उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा की गई है। कांग्रेस के पार्षदों ने जो है अब जो है 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यदि 7 दिन के अंदर दोषियों के खिलाफ सजा का जो कह सकते हैं कार्रवाई नहीं की जाती है तो उसके बाद जो है यहाँ पर फिर से जो है कांग्रेस के पार्षद एक बार जो है मेयर के खिलाफ धरना करते हुए दिखाई देंगे। सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। खबर भीलवाड़ा से, जहां समरसता का संदेश देने वाले भगवान देवनारायण के प्रकाट्य स्थल आसिंद में इन दिनों जातीय झगड़े को लेकर विवाद है। विवाद की शुरुआत अगस्त 14 को ही लोक देवता खाकुल देव मंदिर में दान पेटी रखने और ट्रस्ट बनाने से विवाद शुरू हुआ। विवाद के बाद गांव में रहने वाले 2 दलित परिवार आमने सामने हैं। पुजारी परिवार ने दलित होने के कारण प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों के खिलाफ आसिंद थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। इस बीच करीब 1500 परिवार वाले गांव के लोगों ने सकल समाज की महापंचायत बुलाई। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है।
अभी हम खड़े हुए हैं जैसी खाकुल देव भगवान का मंदिर है, ये एक लोक देवता का मंदिर है, इसके बाहर हम खड़े हैं। ये वही स्थान है जहां पर एक छोटा सा विवाद होता है दान पात्र रखने को लेकर, और दान पात्र रखने को लेकर उठा विवाद इस गांव की जो समरसता की मिसाल थी उसको कहीं ना कहीं इस कदर नुकसान पहुंचा चुका है कि यहाँ का मामला छोटा सा विवाद, दान पेटी रखने का ये विवाद, ये जो दान पेटी है ये रखने का विवाद आज थाने तक पहुंच गया है। इस गांव में इससे पहले कभी भी इस तरह का माहौल नहीं था, कभी इस तरह की मुकदमेबाजी और इसका नहीं था। राम प्रसाद जी वैष्णव, क्या मामला है, क्या विवाद है? विवाद है दान पेटी के लिए, दान पेटी का विवाद है। दान पेटी तो इससे पहले तो कभी कोई झगड़ा नहीं था इस गांव में? नहीं ना, दान पेटी दान पेटी लिए वो मना वो कर दिया। कौन कर रहे हैं ये? विष्णु जी क्या है ये? वो क्या वो मना कर दिया नरक बंधु विष्णु मेघवंशी। आप ये देखिए जिनसे भी हम बात कर रहे हैं इनकी चौथी पांचवी पीढ़ी, और ये कोई ऐसे हवा की बात नहीं है, ये दस्तावेज है जिस समय मंदिर बना था उस समय की इनकी ये जो वैष्णव परिवार इसकी पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी का हिसाब किताब इसमें लिखा हुआ है, कब कौन इस मंदिर की सेवा पूजा करता आ रहा था। भैया किस तरह की बारी इस पूरे विवाद के बाद में? विवाद बहुत बड़ा हो गया है, छोटा सा मुद्दा था, इसमें गांव वालों ने ट्रस्ट बनाया था मिलके सबने, वो भी साथ में था बेटा। अच्छा, वो पुजारी जी भी साथ में थे जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया? जी जी, वो भी साथ में थे। वो भी साथ में थे, तो फिर विवाद किस बात पे? वो दान पेटी का मामला उठा है ओनली फॉर। अच्छा, और गेहूं आता है ना शुक्रवार को, उस पे ही मामला उठा है। कुल मिला के सारा झगड़ा दान पेटी का और गेहूं का है। सर दान पत्र मेरे भाई दान पत्र नहीं रखवाना चाह रहा था, गांव सहमति से रख रहा था और उसकी भी रिक्वायरमेंट गांव मानने के लिए तैयार था। भाई तेरे को जो चाहिए जो हमको बोल, हम गांव पूरी करेंगे, और हम जो चाहिए जो गांव को बोलना, और पैसा हम कहीं ले जा नहीं रहे। दान पत्र रखने का मतलब ये था कि यहाँ रखे, मतलब विकास करेंगे, बस ये था विवाद। मोटा मोटा आप देखिए हमने सब पक्षों से बात की है, बात यही है किसी तरह का दलित और स्वर्ण का विवाद नहीं है ये, और केवल दान पेटी रखने का विवाद है। ऐसे में अब प्रशासन के लिए नया सिरदर्द बनता जा रहा है ये बराना गांव का विवाद। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भिलवाड़ा। बांसवाड़ा की आनंदपुरी थाना पुलिस ने जाली नोट प्रकरण में फरार चल रहे एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 500 रुपए के कई जाली नोट बरामद हुए। अब तक कुल 15 आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये नकली नोट का प्रकरण जिसमें अब तक 15 आरोपियों को दबोच लिया गया है। जोधपुर में बिजली विभाग की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ी। हाई टेंशन लाइन लोगों पर गिरी, बिजली के तार की चपेट में आकर 5 लोग घायल हुए। जोधपुर डिस्कॉम की लापरवाही से 33,000 केवी लाइन टूट गई। 5 लोग इसमें बुरी तरह घायल हैं। अभी चारों मरीज आ गए हैं और चारों की इलेक्ट्रिक इंजरी हुई है, जिसके कारण स्किन बर्न्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी एक मरीज को। तो एक मरीज की स्थिति थोड़ी क्रिटिकल है, उसको स्पेशल कंसल्टेशन किया जा रहा है। बाकी मरीज स्टेबल है, उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट करके आगे के लिए उपचारित किया जा रहा है। ये हादसे कभी कभार दुर्घटनावश इंसुलेटर हमारा बरसात में पंचर हो जाए तो उससे तार मेल्ट होकर टूटने का बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभार हो सकता है ऐसा, या कोई जानवर उस तार के नीचे जाके बड़ा बैठ जाए उसके कारण भी हो सकता है। तो ये तार टूटने के कारण ये घटना हुई है। ऐसी चीजें में लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? जहां तक हो सके तारों के नीचे नहीं बैठे। तारों के नीचे परमानेंटली कोई बैठे हैं वो मतलब रिस्की हो सकता है कभी। जोधपुर के मिल्कमैन कॉलोनी में बिजली का तार गिरने से करीब 5 लोग झुलस गए। दोपहर करीब 2:30 बजे यह हादसा हुआ था, जिस समय बरसात चल रही थी। क्या पूरा मामला हुआ था, कैसे आग लगी थी, क्या? सबसे पहले तो बारिश बंद हो चुकी थी, ये केवल अफवाह है कि बिजली गिरी, बारिश हो रही थी, उसके वजह से हुआ। बारिश हवा सब बंद हो रखी थी। उसके बाद ये तार आपस में जुड़े, स्पार्किंग हुई और तार सीधा उनके काउंटर पे गिरा है। ये लोगों ने अफवाह फैलाई है कि बिजली गिर गई इसलिए तार गिरा है या बारिश के कारण गिरा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कौन कौन उसमें घायल हुआ? उसमें सबसे पहले तो ओनर है प्रकाश जी सोलंकी, वो ज्यादा घायल हुए। इसके अलावा एक है ना भरत नेपाली है, वो, महेंद्र महाराज और 2 स्टाफ और। आप देख सकते हैं घटना होने के बाद में प्रशासन जागा है। प्रशासन पीला पंजा लेकर आ गया अतिक्रमण हटाने के लिए। यह अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई अब की जा रही है, उसके अलावा अगर बात की जाए, अगर समय रहते ये पहले अतिक्रमण हटा देते तो न तो बिजली के तारों के नीचे ये दुकानें आती और न इस तरह के हादसे होते। लेकिन हमारे साथ कह सकते हैं यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद है घनश्याम जी, उनसे भी जान लेते हैं कि सर किस तरह से ये हादसा हुआ था। और घनश्याम जी क्या किस तरह से ये हादसा हुआ? आप देखिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है, आप देखिए एक तस्वीर हम दिखाएंगे हम आपको। देखिए जिस तरह से अब
पीला पंजा चला है और ये अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई की जा रही है, हादसा होने के बाद प्रशासन जागा, निश्चित रूप से ये अतिक्रमण हटेंगे, लेकिन सिर्फ इसी इलाके के हटेंगे या पूरे शहर में जिस जगह अतिक्रमण है उनको भी हटाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या हुआ था घनश्याम जी, क्या मामला हुआ था? मामला आज दिन में दोपहर को 2:30 बजे के आसपास बिजली का तार टूटने की वजह से सोलंकी भोजनालय पर गिर गया था। उसमें उसके मालिक प्रकाश जी और 4 अन्य स्टाफ पूरी तरह से झुलस गए। इसमें से 4 आदमियों को तो मथुरादास अस्पताल में एडमिट किया गया और एक जो ज्यादा ओनर थे उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल श्रीराम हॉस्पिटल में भेजा गया है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं इस हादसे के बाद प्रशासन की जो है अब नींद खुली है। देखना यह है कि प्रशासन सिर्फ इसी इलाके में अतिक्रमण हटाता है या और भी शहर में कई जगह ऐसी है जहां पर अतिक्रमण हो रखे उनको भी हटाने की कार्रवाई करता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी है, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।